डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में फिर हम आप लोगों के सामने यूपीपी का एज ए प्रैक्टिस सेट के रूप में लेकर के आए हुए हैं। और ये प्रैक्टिस सेट के रूप में आपका जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उससे संबंधित जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना बनती है उसका मैं टोटल आप लोगों को हर क्वेश्चन का व्याख्या सहित आपको उत्तर बताता जाऊंगा। अब पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत के निम्नलिखित में किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद से दांडी। और ये जो गांधी जी द्वारा चलाया गया दांडी यात्रा था ये स्टार्ट हुआ था आपका 12 मार्च को। ये स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को इन्होंने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इस यात्रा को प्रारंभ किया था और आपका नवसारी जिले के दांडी नामक स्थान पर ये पहुंच करके नमक कानून को तोड़े थे। और ये जो आपका अहमदाबाद से दांडी है ये स्टार्ट कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। इसी पे अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दांडी यात्रा में कुल कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे? तो प्रारंभ में इसमें 78 लोग इसमें भाग लिए थे और धीरे धीरे यह जो दांडी यात्रा थी या नमक कानून था ये पूरे भारत में अपना पैर पसार लिया। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका भारत का राष्ट्रपति। और इसके संबंध में जो प्रावधान दिया गया है वो प्रावधान आपका आर्टिकल 75 के 1 में दिया गया है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसी प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के आपके 75 जिले हैं और इसी 75 जिलों को आपका 18 मंडलों में विभाजित कर दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन और भी बनते हैं कि आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल जो है आपका लखनऊ मंडल है। और इस लखनऊ मंडल में कुल कितने ज़िले शामिल हैं? तो 6 ज़िले इसमें शामिल किए गए हैं। जबकि अगर आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है तो आंसर हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी। अगला क्वेश्चन कि उस भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप में विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। और इसी श्रीलंका में आपका भारत, जापान तथा श्रीलंका इन तीनों देशों ने मिल करके मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। और ये जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है इसको कहाँ स्थापित किया गया? तो इसको कोलंबो में विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन कि चकबंदी से क्या अभिप्राय है? चकबंदी से क्या अभिप्राय है? तो चकबंदी का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का एकीकरण। और इसी चकबंदी में छोटे छोटे चकों को या टुकड़ों को बिखरा हुआ जो है उसी को कृषि योग्य भूमि को कृषक के गांव या घर के समीप अदला बदली करके एक बड़े टुकड़े में परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि उनको आसानी हो सके। तो इसी चकबंदी का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि का एकीकरण। अगला क्वेश्चन कि भारत की निम्नलिखित नदियों में किसका नाम संस्कृत शब्द लौड़ावरी से लिया गया है जिसका अर्थ है नमकीन नदी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लूनी। और ये जो आपकी लूनी नदी है इसी लूनी नदी को लौड़ाद्री तथा संस्कृत शब्द लौड़ावरी अर्थात नमकीन नदी से लिया गया है। इस नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम आपका अजमेर ज़िले में आपका नाग की पहाड़ी है, नाग पहाड़ी, जो कि आपकी अरावली की एक शाखा मानी जाती है। और इसी अरावली के नाग पहाड़ी से इस लूनी नदी का उद्गम होता है और अंततः यह कच्छ के क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन कि सीआरपीएफ का निम्नलिखित में कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
डी रैपिड एक्शन फोर्स। और इसी सीआरपीएफ के अंतर्गत, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और इसी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंतर्गत आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स का क्या किया गया है, गठन किया गया है, जो कि इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो दंगों को नियंत्रित करना। और जो ये आरएएफ की स्थापना या रैपिड एक्शन फोर्स की जो स्थापना की गई थी वो आपका किया गया था अक्टूबर 1992 में। अक्टूबर 1992 में, इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो भी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित हैं, आपका पैरामिलिट्री, उससे संबंधित क्वेश्चन स्थापना को लेकर के आता है। क्योंकि सब जितने भी पैरामिलिट्री हैं, जैसे आईबी हो गया, उसके बाद से आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, इन सब का मुख्यालय तो खैर एक ही जगह स्थित है, नई दिल्ली। तो इसी कारण से इसके स्थापना वर्ष को लेकर के आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा करता है। अगला क्वेश्चन कि स्वामी नारायण अक्षरधाम हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? पुणे में, बंगलुरु में, मुंबई में या दिल्ली में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। और ये जो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है, यह एक हिंदू मंदिर है जो कि दिल्ली में स्थित है, और यह विश्व का सबसे विशाल हिंदू परिसर होने के कारण इसे 2007 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका GSLV MK3। और ये चंद्रयान 2 जो है आपका, इस मिशन के अंतर्गत एक ऑर्बिटर लैंडर जिसको कि विक्रम और रोवर प्रज्ञान का इस्तेमाल किया गया था, और यही चीज़ आपका चंद्रयान 3 में इसका प्रयोग किया गया था। और इसी चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपका 7 जनवरी को अपर सचिव का पेपर हुआ है, 7 जनवरी 2024 को, और उसी अपर सचिव के पेपर में चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण तारीख पूछा है। तो चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण तारीख थी वो आपका था 14 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023। और चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को आपका सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से इसको छोड़ा गया था, जो कि आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पीयूष गोयल। और ये पीयूष गोयल जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत थे, जबकि निर्मला सीतारमण जो हैं ये वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत हैं, जबकि धर्मेंद्र प्रधान जो थे ये आपके पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में कार्यरत थे। उसके बाद से प्रकाश जावड़ेकर को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन कि ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है? तो ये ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन सोशल मीडिया पर 144 मिनट प्रतिदिन वह अपना समय व्यतीत करता है। अगला क्वेश्चन कि जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया? तो जीएसटी का जो दोहरा मॉडल है वो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है, और ये कनाडा में ही सबसे पहले आपका दोहरे मॉडल जीएसटी को अपनाया गया था। और इसी का एकीकृत करके, मतलब कि आपका जीएसटी को एकीकृत करके वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। और भारत में जो जीएसटी लाया गया था वो 101वां संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 को इसे अस्तित्व में लाया गया। अगला क्वेश्चन कि कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। और ये कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र जो है ये मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय, और ये उसके बाद से ये जो नागपुर है, ये नागपुर में आपका
कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्था महाराष्ट्र के नागपुर में, ये मुंबई ना होकर के महाराष्ट्र के कहाँ पर है, नागपुर में है। जबकि आपका कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। जबकि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर जो है वो आपका मुंबई में स्थापित है। और जयपुर में एक संस्थान है जिसको पंडित सबरमल शोध संस्थान के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नागपुर। अगला क्वेश्चन कि CAPF/CPO का सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रति वर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आँखें होती हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका ड्रैगन मक्खी। और ये ड्रैगन मक्खी जो है ये किस संघ से रिलेटेड है? तो ये आपका आर्थ्रोपोडा संघ, आर्थ्रोपोडा संघ से रिलेटेड एक कीट है। और इसी में यौगिक यानी कि कंपाउंड आँखें होती हैं, जबकि बाकी में कंपाउंड आँखें नहीं होती। अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका चूनाराम महतो। और ये झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चूनाराम महतो के द्वारा आपका भारत छोड़ो आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया गया था। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मानवाधिकार में कितने सदस्य होते हैं? तो ये थोड़ा सा ऑप्शन आपका डाउटफुल है, क्योंकि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार में आपके कितने सदस्य शामिल हैं? तो वर्तमान में ये 13 सदस्य शामिल हैं। और इस 13 सदस्य में आपके इसका जो डाटा है उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक क्या होगा, अध्यक्ष होगा। उसके बाद से 5 क्या होंगे, पूर्णकालिक सदस्य होंगे। और 6 क्या होंगे, आपके पदेन सदस्य होंगे। और एक जो होगा वो सांविधिक पूर्ण आयोग के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रखा जाता है। तो 6, 5, 11, एक 12 और एक 13। तो इस तरीके से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य हैं, 13। अब इस पे मानवाधिकार पे और भी जो क्वेश्चन बनते हैं कि मानवाधिकार की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन जो किया गया था वो 12 अक्टूबर 1993 को नई दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन कि 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एनफोर्स्ड डिफिशियंसी पर समिति। मानवाधिकार से आपके हर परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन मिलने की संभावना बन रही है। तो मानवाधिकार भी आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो इसमें आपका चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी के तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। सही है, वह चोल वंश समृद्ध गंगा घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो आपका तमिल राजवंश था यानी कि तमिलनाडु, तो ये गंगा घाटी का क्षेत्र हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से कथन 1 सही है और 2 क्या है, गलत है। जबकि चोल वंश का जो उत्पत्ति हुई थी वो गंगा घाटी में न होकर के पेन्नार और कावेरी नदियों के मध्य, इस घाटी के मध्य हुई थी। और इस चोल वंश के संस्थापक का भी नाम नोट कर लीजिएगा। चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय। वो कौन था, विजयालय। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपका स्पैम। और ये आपका 7 जनवरी को, पुनः मैं आप लोगों को रिमाइंड करा रहा हूँ, 7 जनवरी 2024 को जो आपका अपर सचिव का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन शामिल है। अगला क्वेश्चन कि अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बीटी कल्चर। और इसी अंगूर की खेती को बीटी कल्चर कहा जाता है। जबकि सेरी कल्चर जो है आपका रेशम पालन के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि मोरी कल्चर जो है ये रेशम के कीट हेतु शहतूत उगाना, और एवी कल्चर का प्रयोग जो है वो पक्षियों के पालन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री को पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, गृह मंत्रालय।
और जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर जल में डूबते हुए आग की खानों में बचाव कार्य के दौरान जीवन रक्षा करता है उसे प्रधानमंत्री पुलिस पदक प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि सूची 1 और 2 में दिए गए अकबर के शासनकाल में निम्न अधिकारियों से संबंधित कर्तव्यों का मिलान करिए। तो अकबर के शासनकाल में जो वजीर होता था वो राजस्व विभाग का क्या होता था, प्रमुख होता था। यानी कि आपका ए का क्या है, चौथा है। अब इस ए के चौथे के आधार पर जो आपका नीचे का ऑप्शन है वो मिलान कर लीजिए। तो ए के चौथे में आप देख रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, यानी कि यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बाकी आप लोग अपने से सुमेलित कर लीजिएगा। जैसे कि ये बी है और बी में आपका तीसरा यानी कि मीर बख्शी क्या होता था, तो सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। उसके बाद से सी है तो सी में आपका पहला हो जाएगा और उसके बाद से डी में आपका दूसरा हो जाएगा, यानी कि काजी जो होता था वो न्यायिक विभाग का प्रमुख माना जाता था। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो आतिशबाजी करने के लिए बोरियम क्लोराइड ये जो है आपका हरे रंग के लिए जिम्मेदार है, जबकि सोडियम नाइट्रेट जो होता है ये आतिशबाजी में पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। जबकि आपका स्टेंसियन कार्बोड जो है ये कार्बोनेट जो है ये लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि कॉपर क्लोराइड जो है ये नीले रंग के लिए आतिशबाजी में उत्तरदायी माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 21 सितंबर। और प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का थीम है, थीम आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि थीम से क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। तो 2023 का जो थीम है वो है, नोट कर लीजिए, एक्शन फॉर पीस आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, एक्शन फॉर द पीस आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। अब अगला क्वेश्चन कि सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है क्योंकि। अब इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी का हिमांक बिंदु क्या हो जाता है, हिमांक बिंदु को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन कि ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड जो है आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक उत्कृष्ट योगदान है। और ये जो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, इसी ग्रैमी अवार्ड को संगीत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो रेनमिबी जो है वो आपका चीनी मुद्रा के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन कि शिक्षा मित्र निम्नलिखित में किसे कहा जाता है। तो शिक्षा मित्र जो है वो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षा मित्र के नाम से जाना जाता है। और ये शिक्षा मित्र जो है ग्रामीण विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। और ये जो योजना आई थी वो आपका 2001 में केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस योजना को लॉन्च किया था, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा मित्रों का नियुक्ति किया गया। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता था और प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। यही आपका ऑप्शन क्या है, सही है। और बाकी जितने ऑप्शन हैं वो सभी क्या हैं, गलत हैं। अगला क्वेश्चन कि चीन के ग्रेट वॉल पेपर मोटर कंपनी के भारत के किस राज्य सरकार के साथ 1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन कि भारतीय मुद्रा में 2000 के नोट का आकार क्या होता है। अब इधर भी जितनी भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे पिछली बार एसएससी जीडी वगैरह का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें नोटों का साइज पूछता है, उसके साथ साथ नोटों का कलर पूछता है, नोटों पर बने हुए चित्र पूछता है। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग पूरा देख लीजिएगा, सभी नोटों का साइज वगैरह। तो ये जो आपका
2000 का नोट अब हालांकि बंद हो चुका है, लेकिन इस तरीके से भी आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी के द्वारा 2000 के नोटों को प्रचलन से बाहर किया गया, उसकी साइज क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 66x166 mm। और इस पर किस चीज़ का चित्र अंकित होता था, तो इस पर आपका मंगलयान का चित्र अंकित होता था। और इसका जो कलर हुआ करता था वो कलर कौन सा था, तो मैंजेटा, इसका कलर मैंजेटा। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में कौन सी सेना जो भारत सरकार के महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर की यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है, तो आंसर हो जाएगा आईटीबीपी। और यही आईटीबीपी मानसरोवर यात्रा को सफल बनाने में अपना प्रमुख योगदान निभाती रही है। और ये जो आईटीबीपी है, इस आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी, तो आईटीबीपी की स्थापना 1962 में की गई थी। अगला क्वेश्चन कि अर्मोनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो अर्मोनिया की मुद्रा को आपका द्राम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। और ये लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में जो अन्य प्रमुख दर्रे स्थित हैं वो है आपका नीति दर्रा, उसके साथ साथ माना दर्रा, और यही माना दर्रा से आपका कैलाश मानसरोवर के लिए यह माना दर्रा अपने लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन कि कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-35 के दौरान हटा दिया गया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य, जिसे 1932 से 35 के दौरान क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन कि निम्न में किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया, तो आंसर हो जाएगा आपका रूस। और इसी रूस के द्वारा देश का या दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया था, जिसका नाम अकेटेमिक लोमोसोव रखा गया है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस निगम ने मई 2019 में 1600 HP DIMU डेमू ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध एवं समझौता हस्ताक्षर किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोंकण रेलवेज कारपोरेशन लिमिटेड, कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड। तो इस तरीके से ये लगभग 38 क्वेश्चन का सेट हमने आपको सॉल्व करा दिया। अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।